हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। और आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे और राम राम। सभी लोग बोलिए जय श्री राम। और आज हमारा व्लॉग इसलिए है क्योंकि हम लोग जा रहे हैं अपनी दादी से मिलने। पहले तो मेरे दादू मना कर रहे थे, फिर मम्मा ने जिद किया तो दादू फिर चल दिए हम लोगों के साथ। और फिर हम लोग पहुंच गए अपनी बुजुर्ग दादी के यहाँ पे, जो कि बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हैं। उनके यहाँ पे ये प्यारा सा मिट्ठू भी था, और ये मिट्ठू हमारे अनिरुद्ध के साथ बहुत मस्ती कर रहा था और अनिरुद्ध भी इसके साथ बहुत मस्ती कर रहा था। हालांकि ये बाद में डर गया था इससे। फिर हमने उसकी दादी के साथ कुछ बाबू की फ़ोटो शूट किए और वीडियो भी शूट किया कि हम आप सभी को दिखा सकें कि हमारे अनिरुद्ध की जो दादी हैं वो बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हैं और वो इतना प्यार करती हैं कि हमारा आने का मन ही नहीं करता। उसके बाद हमें आना पड़ा तो हमारा अनिरुद्ध भी सो चुका था। और आज हम दूसरी जगह भी घूमने जाने वाले हैं, जो कि है स्वदेशी मेला। वो आपको आगे व्लॉग में दिखाएंगे। और हमारे दादू हमसे बोल रहे थे कि आज तो आप लोग हमें ज़बरदस्ती ही ले आए। आज हमारे दादू का मन इसलिए नहीं था क्योंकि वो सुबह से ही ड्यूटी में बिज़ी थे। उसके बाद हमने यहाँ पर थोड़े से गोलगप्पे और चाट खाई। उसके बाद हम लोग घर चल दिए और अनिरुद्ध की ड्यूटी उसके दादू पर लग गई थी, क्योंकि वो जैसी ही जगह तो उसको फिर दादू ही दिखे कि मुझे दादू के पास जाना है। तो फिर मैंने उसके दादू को उसको दे दिया और उसकी दादी और दादू हेलो। फिर हम लोग घर आ गए थे और अनिरुद्ध का ड्रेस चेंज करके हम लोग स्वदेशी मेला के लिए भी आ चुके थे गाइस। और यहाँ पर मेरी नज़र इस गार्डन पर पड़ी तो देखा कि जब ये गार्डन इतना सुंदर है तो आप सभी को क्यों ना दिखाया जाए। पर हम लोग पास में तो नहीं गए थे, जितना दूर से आप सभी को दिखा पाए उतना हमने दिखाया। और ये गार्डन वाकई में बहुत ज़्यादा सुंदर था। और हम लोग चल दिए स्वदेशी मेला की तरफ। और जैसे ही हम लोग चल रहे थे तो हमारी नज़र यहाँ पे राधा कृष्ण जी के ऊपर गई। और ये इतनी सुंदर प्रतिमाएं लग रही थी ना कि एकदम बहुत ज़्यादा सुंदर। फिर गाइस हमारे पास बच्चा था तो ऑब्वियसली बच्चे को तो टॉय से बहुत ज़्यादा प्यार होता है। तो अनिरुद्ध अजीब सी आवाज़ निकाल रहा था, तो हम लोग समझ गए कि अनिरुद्ध बोल रहा है कि मम्मा लेके चलो ना, मुझे भी ये टॉयज़ दिलाओ ना। फिर हम लोगों ने बहुत सारे टॉयज़ दिलाए, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। और हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं स्वदेशी मेला में। बोल रहा था मम्मा जल्दी जल्दी मुझे घुमाने लेके आया करो ना। और गाइस यहाँ पर बहुत कम भीड़ थी क्योंकि ये स्वदेशी मेला बहुत ज़्यादा बड़ा था, तो भीड़ थोड़ा सा डाइवर्ट हो गई थी इधर उधर। तो हम लोग वैसे तो फ़ोन कर कर ही आए थे कि मेले में भीड़ तो नहीं है, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा अनिरुद्ध को भीड़ भाड़ वाली जगहों में नहीं लेके जाते हैं। और यहाँ पे इतना सुंदर वाटरफॉल था तो अनिरुद्ध हाथ कर रहा था कि मम्मा मुझे वहाँ लेके चलो। तो मैं अनिरुद्ध को लेके गई। और अनिरुद्ध हमारा इतना शैतान है कि उसको इधर उधर कभी ये पौधा छेड़ कभी ये पौधा। और उसके बाद हम लोग आगे बढ़े और हमने मेले में देखा कि यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर झूले, बहुत सुंदर सुंदर टेबल चेयर और बहुत सारी चीज़ें हैंडमेड थी। मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे लकड़ी से बनी हुई ट्रे थी। और गाइस देखिए, हमारे गांव में इसको बीजना बोलते हैं, वैसे ये पंखा होता है जिससे हवा होती है। उसके बाद हमने इधर की तरफ देखा तो फिर मेरी ड्यूटी चेंज हो गई थी और कैमरा मेरे हाथ में था और अनिरुद्ध अपने डैडा के साथ। उसके बाद देखिए गाइस, कितना प्यारा प्यारा सारा सामान है, कितनी प्यारी प्यारी मूर्तियां हैं। और अनिरुद्ध भी इतना एंजॉय कर रहा था। हम कहीं भी अनिरुद्ध को भीड़ भाड़ वाली जगह में नहीं लेकर जाते हैं। हमने पहले पूछा कि मेले में ज़्यादा भीड़ तो नहीं है, उसके बाद ही हम अनिरुद्ध को लेकर गए, क्योंकि अभी अनिरुद्ध बहुत छोटा है तो हम ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह को थोड़ा सा अवॉइड ही करते हैं अनिरुद्ध को ले जाना। फिर यहाँ पे था बुक स्टोर, जो कि बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी थी उस पर। और मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है कि हमारे यहाँ जो भी मेला लगता है वो सेक्शंस उसके सारे अलग होते हैं। झूले का सेक्शन अलग होता है और स्टॉल्स वगैरह जो होते हैं वो सभी अलग होते हैं। और यहाँ पे ये लाइटिंग कितनी प्यारी थी। और हमने अनिरुद्ध के टॉय भी देखे थे। और देखिए गाइस कितना एंजॉय कर रहा है। और यहाँ पर मेरे को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मैं अनिरुद्ध की क्या ही बोलें।
तो हम आ गए थे टॉय शॉप पर और देखिए ये टॉयज़ को देख देख के हमारा अनिरुद्ध इतना खुश हो रहा था, बहुत ज़्यादा। हमने भी अनिरुद्ध के लिए बहुत सारे टॉयज़ लिए थे। ये असेंबल करने वाले टॉय हैं, देखिए गाइस कितने प्यारे लग रहे हैं। और हमारा अनिरुद्ध अभी इतना छोटा है कि अनिरुद्ध चीज़ों को ना तोड़ता है अभी से। तो हम कोई भी चीज़ उसके लिए लेते हैं तो वो असेंबल करने वाली नहीं लेते हैं, क्योंकि वो फेंक देता है, फिर वो कंप्लीट नहीं हो पाता है। फिर हम आपको दिखाएंगे ये कलाकारी, और इसके बारे में मैं आपको बता। बस्तर की कहानी ये है कि ये जो गांव था बस्तर, ये घने जंगलों के बीच में बसा हुआ था और यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा प्रकृति से प्यार करते थे, जैसे कि पहाड़, जल, वायु। और यहाँ के लोगों को प्रकृति से इतना ज़्यादा प्यार था, बहुत ज़्यादा गाइज। और यहाँ के लोगों का सबसे बड़ा फेस्टिवल होता था दशहरा, जो कि पूरे भारत में मनाया जाता है, उस तरीके से नहीं होता था। ये माता दंतेश्वरी की पूजा करते थे, जो कि पूरे 75 दिन चलती थी। और ये लोग बहुत ज़्यादा उस फेस्टिवल, और आप सभी लोग इस स्टॉल को देखकर समझ ही गए होंगे, ये है गर्ल्स सेक्शन, जो कि बहुत सारे इयररिंग्स थे, वहाँ पे इयररिंग्स वगैरह मिल रहे थे। फिर हम लोग गए क्रॉकरी शॉप पर और यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे क्रॉकरी आइटम्स थे, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था हमें मेला घूमना। फिर अनिरुद्ध और अनिरुद्ध के डैडा बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो मैंने देखा कि दोनों कैसे बैठे हुए हैं एकदम प्यार से और बोल रहे हैं मम्मा आपको घूमना है तो घूम लो। और फिर गाइस मैंने यहाँ पे थोड़ा, ये वाइब्रेट मशीन थी तो यहाँ पे मैंने भी थोड़ा सा एंजॉय किया और फिर हम अनिरुद्ध को लेके आगे बढ़ने लगे। और देखिए गाइस कितनी प्यारी प्यारी राधा कृष्ण जी की तस्वीरें हैं। मुझे जैसे ही ये दिखी तो मुझे लगा कि मुझे आपको दिखानी चाहिए। बहुत सुंदर राम जी की भी तस्वीर थी, जिसको देखकर एकदम मन प्रसन्न हो जाता है। जहाँ भी मैं भगवान को देखती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर यहाँ पे ये स्वदेशी के सभी साड़ी वगैरह आइटम्स थे, बैग्स थे और फुटवेयर भी थे, बहुत सारी चीज़ें थी, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा था। ये मेला घूमने के बाद जब हम लोग थक गए ये यहाँ पे स्टॉल था, जो कि सब हर माल 10 रुपये का जो होता है, कि सारी चीज़ें यहाँ पे 10 रुपीज़ की ही थी। तो हमने अनिरुद्ध के लिए एक चीज़ ख़रीदी थी यहाँ से, जो था वो बबल्स जिसमें से निकलते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ से चल दिए। और गाइस देखिए यहाँ का डेकोरेशन कितना अच्छा हो रहा है, एकदम टेम्पल स्टाइल में इन्होंने अपने स्टॉल को लगाया हुआ था। फिर हमने एक अनिरुद्ध के लिए रेड भी ख़रीदा था, बहुत प्यारा था। अनिरुद्ध के डैडा ने मेरे से छिप कर इसके लिए एक बाइक भी ख़रीद ली थी। और यहाँ पर हमने अनिरुद्ध के लिए बैट बॉल भी लिए थे। गाइस हमने बहुत कुछ ख़रीदा था अपने अनिरुद्ध के लिए। और यहाँ पे टॉयज़ वगैरह भी थे। और यहाँ पे स्वदेशी मेला में नृत्य चल रहा था, जो कि हमारे भारतीय संस्कृति की पहचान है। देखिए गाइस कितना अच्छा सभी लोग डांस कर रहे हैं। और ये उड़िया डांस हो रहा था, जो कि उड़ीसा के लोग करते हैं, जिसमें बताया जा रहा था कि जब द्रौपदी जी का चीरहरण हुआ था तो कैसे कृष्ण भगवान ने उनकी रक्षा करी थी। और यहाँ पे अनिरुद्ध अपना डांस कर रहा था, तो हमने एक वीडियो शूट किया इसका, और इतना एंजॉय कर रहा था ना ये। वहाँ पर सारी चीज़ों को इतने गौर से दिखता है, और अभी ये छोटा है ना, तो इसको लाइटिंग बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर ये 10 साल की बच्चियाँ डांस कर रही थी। और यहाँ पे अनिरुद्ध और अनिरुद्ध की मम्मा फिर चल दिए। यहाँ था झूले का सेक्शन, और अनिरुद्ध को इतना अच्छा लाइटिंग लग रहा था कि बोल रहा था मम्मा मेरे को भी झुलाओ ना। तो हमने बोला अभी नहीं अनिरुद्ध, अभी आप बहुत छोटे हो, जब थोड़े से आप बड़े हो जाओगे ना तो फिर हम लोग आपको घुमाने लेके आया करेंगे। और उसके बाद हम लोग चल दिए अपने घर के लिए। गाइस देखिए यहाँ पे कितने सारे झूले हैं, बहुत सारे झूले थे गाइस। यहाँ पर सारे छोटे छोटे बच्चे ही खेल रहे थे। उसके बाद अनिरुद्ध थक गया और सोने लगा। और गाइस फिर हम लोग भी, जब अनिरुद्ध सो ही गया था, तो हम लोग भी घर के लिए निकल गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप सभी को मेरा व्लॉग कैसा लगा, सभी लोग प्लीज़ कमेंट करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।